वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है प्रूफ ऑफ एंगल एडिशन फार्मूला फॉर कोसाइन। मतलब कि हमने एक बात पढ़ी थी कि कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है ये किसके इक्वल होता है। ये इक्वल होता है जी कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के। ठीक है, अब उसी रिजल्ट को हम जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई इसे हम प्रूव करेंगे। शो डैट कि कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल है वो कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा है। ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है वो ऐड होके एक एंगल आएगा। फर्ज कर लें अगर हम उसे कहते हैं वो गैमा एंगल आता है। ठीक है, और फिर ये कि जो कॉट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन फंक्शन है कोसाइन फंक्शन है। ठीक है, इसकी रेशो होती है तो जो कि तमाम हम कह सकते हैं कि गैमा एंगल्स पर डिफाइन है एक्सेप्ट उन गैमा एंगल्स के जो कि हम यूं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो 180 के मल्टीपल्स में आते हैं, यानी जिसमें जीरो भी आता है, -180 आता है, -2 -360 आता है या +180 आता है, +360 आता है। इस तरह से जो भी पाई के मल्टीपल्स तो ये डोमेन में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा तमाम जो एंगल्स हैं उस पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो हम ये कह सकते हैं जो ऊपर ये अबव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो एंगल्स जो कि मल्टीपल्स हैं पाई के, वो हम निकाल देंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए, और हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है जी कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। इस रिजल्ट को हमने कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के इक्वल शो करना है। अब दो दो हमारे पास वेज हैं। हम यूं भी कर सकते हैं कि हम चले अगर हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें। ठीक है, हम राइट हैंड साइड जो है वो अगर कंसीडर कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। देखें, इसमें यह है कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। ठीक है, -1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा। ठीक है जी, और ये बात आप जानते हैं कि कोटेंजेंट जो है वो फंक्शन थी कॉज ओवर साइन की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, प्लस बल्कि मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ओवर साइन ऑफ बीटा -1, जबकि होल डिवाइडेड बाय आएगा कॉज ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, प्लस कॉज ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें और न्यूमरेटर का, तो हमारे पास क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखिए न्यूमरेटर में तो अगर हम देखें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म के, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें -1 से जाकर ये दोनों साइन अल्फा और साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी, डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर भी अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये जो साइन बीटा है यहाँ आकर ये कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज अल्फा साइन बीटा। ठीक है, जबकि प्लस ये वाला जो साइन अल्फा है ये इधर आकर क्रॉस में इस कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो जारी बात है इस टर्म को इसमें साइन अल्फा लाने के लिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी साइन अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर साइन बीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये रिजल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कॉस बीटा साइन अल्फा। ठीक है जी, अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये अगर आप देखें तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। ठीक है, इसे मैं कोसाइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अगर आप याद करें रिवाइज करें इस बात को तो ये आपको याद आ जाएगा कि ये इक्वल टू था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, इसकी अगर तरतीब में यूं लिख दूं कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये बेसिकली जो है वो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। ठीक है, जो कि तरतीब में नहीं था, मतलब सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट में लिखा और फर्स्ट को जो है वो सेकंड की जगह पे लिखा, तो ये अब वो शक्ल अख्तियार कर गया जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है
ये तो बन गया कोसाइन अल्फा प्लस बीटा, और इसे हम कह सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अब कोसाइन ओवर साइन किसके इक्वल होता है तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, अभी हमने यूज भी किया था इसे। ये कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो देखें ऊपर अगर हम देखें जो राइट हैंड साइड है हमारी वो क्या है, कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ही है, ठीक है, कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, बल्कि हमने राइट हैंड साइड कंसिडर की थी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी कौन सी साइड है जी, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे पास को साइन का अल्फा प्लस बीटा का जो एंगल है उसको हमने इस्तेमाल किया, बल्कि साइन अल्फा प्लस बीटा का एंगल भी इसमें इस्तेमाल हुआ, और ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो प्रूव हुई।